जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी गोपीजन वल्लभ विहरणारी जय गोपीजन वल्लभ विहरणारी गोपीजन वल्लभ विहरणारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
हम कई दिन के बाद मिल रहे हैं, कई समय के बाद सब एक दूसरे को देख के मेरे को अच्छा लग रहा है। काफ़ी मैं उत्साहित हूँ आप सबसे मिल के, और मेरे को जान के खुशी हो रही है कि आप सब लोग अच्छा भक्ति भी कर रहे हैं। कई लोग 16 माला कर रहे हैं, कोई 32 माला कर रहे हैं, कोई 40, कोई 80 माला कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई अपने घर में भगवान रखे हैं, सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबको मिलने के लिए एक जन्मदिन का बहाना शायद गलत बहाना है, क्योंकि मेरा जन्मदिन शायद कल है, आज नहीं है। लोग बोले कि आज सब लोग ज्यादा आ पाएंगे तो अच्छा है। मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण की, जिसे मेरे गुरु वर्ग ने सिखाया है, वो हम सेवा के नाते कृष्ण को गुणगान करते हैं, है ना। आप सब कृष्ण को प्यार करते हैं, इसलिए आप किसी के साथ जुड़ते हैं। मैं भी किसी के साथ जुड़ा था, मैं भी किसी से सीखा था, किसी को सुनता था। उस हिसाब से मेरे में भक्ति जो भगवान की कृपा से मिली है, हमको जो मिला है हम दूसरे को देते हैं। तो इसलिए जबकि एक कार्य विशेष है, क्योंकि कृष्ण भगवत बता रहे हैं कि कृष्ण को देना दूसरों को बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसे भी जो भौतिक संसार में हम आत्माएं हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना एक दुर्लभ बात है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् एतताम सिद्धः, एतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम व्यक्ति तत्वतः। हजारों आत्माओं में कोई शायद कृष्ण को चाहता है, उससे पहले कोई आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना वही दुर्लभ है। उनमें से भी कोई भगवान को सच में समझना वो भी दुर्लभ है, उसमें से भी कृष्ण को समझना दुर्लभ है। कृष्ण को भक्ति करना, सेवा करना, उसमें उत्साह और निष्ठा रखना, ये भी दुर्लभ है। तो इसलिए जो भी कृष्ण के पास आए हैं वो दुर्लभ है। लेकिन हम अपने को दुर्लभ नहीं समझे, हम अपने को सौभाग्यवान समझे। क्योंकि कितने लोग हैं संसार में, हर कोई कृष्ण के पास नहीं आया है। कृष्ण की ये भक्ति लेके हम इस भौतिक संसार की जन्ममुक्ति के परे जा सकते हैं, और कोई विज्ञान तो नहीं है इसको खत्म करने के लिए। तो हमें कृपा मिली है हमारी गुरु वर्गों की। भगवत गीता तो है, लेकिन उसको हमारे पास पहुंचाने के लिए दूसरे किसी ने कोशिश किया है। तो हम जितना कृतज्ञ उनके प्रति हैं, हम उस कृतज्ञता को लेकर दूसरों को कर दें, दूसरों को कृष्ण मिले। क्योंकि आखिर में हम सबको कृष्ण की जरूरत है, कृष्ण की जरूरत है ना। बाकी कोई हमारी साथी, समाज, देश, ये सब अस्थायी है ना। कुछ दिन पहले हम सुने कुछ क्या हुआ, कोई गिर गया, कोई नहीं गिरा, बहुत सारे लोग एक साथ गिर गए, है ना। हम सुने उससे पहले कुछ किसी को मार दिया, गोली मार के, तो युद्ध हुआ। उसके बीच में चल रहा था कोई पत्नी पति को मार दिए, कभी सुने पति पत्नी को मार दिए। कोई बोलते फिर बीच में कहानी हम सुनते कोई एक्स को मार दिया, एक्स। कई सारे एक्स होते हैं आजकल, कॉलेज में पढ़ते हैं, काम करते कॉर्पोरेट में, घूमते हैं, तो मन कहाँ पे लग जाता है किसी से मालूम नहीं है। लेकिन फिर लगने लगता है कि ये वाला सही नहीं है, वो वाला शायद सही हो सकता है, तो इसको हटाया जाए। उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए है, जीवन दे चुकी है, जीवन दे चुका है, और बाद में मन पड़ेगा जीवन ले चुका है।
हाँ, हम सोचते ना मेरे लिए जान दे रही है, अब आने वाले जान ले रही है बराबर ना, मालूम नहीं पड़ता। तो इसीलिए हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपना ही स्वार्थ को पाना चाहता है कि नहीं, अपना खुशी चाहता है, और जो खुशी उसके बाधा डाले उसको या तो उसको त्याग दे या हटा दे या कुछ भी करे, हम कर लेते। तो इसलिए ये सब अनिश्चितता अस्थिरता के बीच में अनित्यता भौतिक संसार है ना, इसको आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप हर दिन आजकल सुन रहे, कॉलेज में खास तौर के ये बहुत अनिश्चितता बढ़ जाता है, पर इतना नहीं होता है ना। हमें लगता है युद्ध हो गया, युद्ध खत्म हो गया, अरे अरे उसको मार दिया, वो सुलझ गया 10 दिन में, हाँ अभी प्लेन गिर गया। आप एक हादसे को भूलने से पहले उसको भुलाने के दूसरा बड़ा हादसा आ जाता है, तो आप पुराने हादसे को भूलने लगते हैं। अब लगता है कि यार मैं उससे परे हूं, कोई परे नहीं है, हमारे ऊपर भी सब गुजर सकता है। अभी मैं 2 दिन पहले वो न्यूज में दिखा रहा था, न्यूज चैनल में दिखा रहा था कि वो लंदन से कोई आए थे, वो कृष्ण के भक्त थे, गुजराती थे, दान का ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जो गुजरात में वो जहाँ पे थे दान का ट्रीटमेंट कर रहे थे, दान का ट्रीटमेंट हो गया 4-5 सिटी, उसमें सब वहाँ पे जो डॉक्टर नर्स सबसे मिलके हरि बोल बुलाया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब 3 बार हरि बोल बोला, वीडियो है, वो न्यूज चैनल देखा था, डॉक्टर उनकी इतना सराहना कर रहे हैं, उसके बाद लेकिन अभी वो रो रहे, अरे इतने अच्छे पेशेंट मिले नहीं थे कभी हम जीवन में हमें, कि वो गुजर गए, प्लेन क्रैश में गिर गए। अभी वो लंदन के वो जुड़े रहेंगे इस्कॉन के साथ, कोई कृष्ण संस्था के साथ जुड़े रहेंगे, तो जानते हैं हरि बोल बोलना ही बड़ी बात है ना। वो मातृ तिलक नहीं था, यानी कि कृष्ण के भक्त भी थे वो हादसे में, यानी कि हादसा और अनिश्चितता अनित्यता किसी के साथ भी हो सकता है, हम लोग कोई परे नहीं इससे, है ना। कृष्ण कई भक्तों को फिर है ना अकाल मृत्यु, कोई मृत्यु छोड़ दो, फिर कोई फंस जाता है, कोई न्यायालय में फंस जाता है, कोई अटक जाता है, कोई। तो इसलिए हम सब यहाँ पे जो कृष्ण को अपनाए हैं, आप लोगों से कई लोग कई चैंटिंग कर रहे हैं, किसी घर में जगन्नाथ जी है, किसी घर में लड्डू गोपाल है, मंदिर में आते हैं, सेवा देते हैं, ये हम अपना सौभाग्य मान के चल रहे हैं। मैं भी इसी तरह अपने को सौभाग्यवान मानता हूं कि मैं और मेरे जीवन में कृष्ण आए, कृष्ण मिले, और उस संदर्भ में आप सबको मिलने का मेरे को मौका मिला है, और हम अभी भी एक दूसरे को देख रहे, हम एक दूसरे को देख रहे, यही बड़ी कृष्ण की कृपा है। हम अभी जिंदा एक दूसरे को देख रहे हम वो हादसे में कुछ फंस नहीं गए, हम एक दूसरे को देख रहे, इसलिए कृष्ण को थैंक यू बोले, है ना, है कि नहीं? थैंक यू कृष्ण, और बोलिए कृष्ण थैंक यू कृष्ण, कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे इतने दिन के बाद में, सुरक्षित देख रहे, स्वस्थ देख रहे हैं, खुशी खुशी देख रहे हैं, है ना। तो कृष्ण को मैं, जैसा आप लोग की वो ग्रुप में आया है, लोगों ने पोस्ट किया है, 30 साल पहले मेरे को शुरुआत की, ये साल 30 साल कितना। तो समय के साथ जो भक्ति आगे जाता है तो ये और गाढ़ा होने लगता है, तो कृष्ण उसकी गाढ़ापन का परीक्षा लेते हैं जो आगे बढ़ने लगता है। आप लोग से कई लोग मेरे घर पे आए थे भुवनेश्वर में, पुरी में भी घर है लेकिन वहां पे भी कम लोग हैं, और मेरा बचपन ऐसे तो गांव में गुजरा,
बचपन उड़ीसा के माँ के गांव में, तिररी गांव पुरी के पास है, वहाँ पे गुजरा। पहला 6 साल ऐसे गांव में गुजर गया। तो मेरे को स्कूल तो नहीं गया था और मैं खेल रहा था गांव में। तो अचानक मेरे पिताजी ने आ गए माँ के गांव में मेरे को लेने के लिए, ऐसे भी पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरे मौसी के साड़ी में घुस गया छुप के, मामी के। मेरे को नहीं जाना है, मैं खेलना इधर सब, कौन जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तब तक उम्र गुजर रहा था। तो मेरे पिताजी मेरे को उठा के लेके आए भुवनेश्वर, अभी पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। तो डाल दिया साधारण सा ओडिया स्कूल में, गवर्नमेंट। और नीचे बैठ के वो पढ़ते, नीचे बैठ ओडिया मीडियम स्कूल चलते रहा। फिर 11वीं और 12वीं में हम सोचे कि आगे क्या करना चाहिए, मतलब अभी कैरियर के बारे में आगे तो मालूम नहीं था। भाई वो उड़ीसा बहुत पिछड़ा राज्य था तभी, यानी कि मैं 1980s की बात में बात करूँ। आप सब कौन से जीवन में थे मालूम नहीं है। कहाँ थे तभी। आप सब लोग है ना। तो कुछ नहीं, डॉक्टर बन सकते तभी, पता नहीं कुछ एक ऑल इंडिया एंट्रेंस होता था। तो कोई कोचिंग नहीं था, तो वहाँ पे मालूम ही नहीं था। हम लोग गांव से थे और पिताजी शहर में बैठे हुए थे। और वो जो शहर था जहाँ पे आप लोग आए थे, कई लोग मेरे घर पे, वो तो खेती था तभी मेरे बचपन में। अभी वहाँ पे सब परिवर्तन हो गया, मेरे लिए भी सब परिवर्तन हो गया। वहाँ पे बड़ा बड़ा वो भी गाड़ी जाता है, रास्ता हो गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं। वो सब तभी खेती था। मेरा घर जहाँ पे आप लोग आए थे वो खेती था। कई लोग नहीं आए, जो भी यात्रा में आए थे, पूरी यात्रा में वो लोग देखे। तो भुवनेश्वर तो भी छोटा सा शहर था पहले। उड़ीसा का जो राजधानी था वो कटक था। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, पुरी की राजा कटक से उड़ीसा को शासन करते थे। जगन्नाथपुरी के जो राजा होते थे वो उड़ीसा के राजा होते थे। वो पूरा उड़ीसा को कटक से चलाते थे। बारवाटी स्टेडियम सुना है? बारवाटी क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का बारवाटी, वहां पे फोर्ट होता था। तो स्वतंत्रता के बाद 20 साल के बाद भुवनेश्वर को राजधानी बनाया। तभी वो जंगल था, अभी भी जंगल था हमारे घर के पीछे, अभी जंगल। ऐसा कुछ पोस्टल कोर्स करके फिर मैंने ट्राई किया ऑल इंडिया एंट्रेंस देने का। मेरे लिए बहुत नया चीज था, लेकिन नो। तो एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके कई दिन के बाद मैं गया, मुझे लगा कि अभी क्या है पता नहीं, रिजल्ट आएगा। फिर रथ यात्रा था, अभी 10 दिन में रथ यात्रा है ना। थोड़ा रथ यात्रा, रथ खींच के आते जगन्नाथ जी का। पीछे है हमारे गांव के मालिक, सारा जगत के मालिक। जगन्नाथ जी को ओडिशा में काड़िया बोलते। काड़िया क्या? जगह काड़िया क्या? जगन्नाथ जी, जग्गू भाई मतलब हिंदी में जग्गू जी कुछ भी बोल देते हैं। चक्का आखी ना जी, चक्का आखी नोड़ी, चक्का आखी। चक्का मतलब ये जो गाड़ी का चक्का रहता है ना, चक्का। चक्का आखी यानी कि आंखें, आंख, चक्का आखी है ना। एनीवे, तो फिर मैं रथ यात्रा के 95, ये जून की बात, एग्जैक्ट 30 साल। थोड़ा बचपन में गया था, बहुत छोटा था तभी, 2-3 बार 4 बार गया था रथ यात्रा, लेकिन तभी बहुत छोटा था। मैं तभी 17 तो मैं सोचा अभी कुछ मालूम नहीं, रिजल्ट आएगा तभी, और अभी छुट्टियां हैं, अभी उसके बाद देखा जाएगा। 2-3 एंट्रेंस दिया तो आज थोड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ खींच के आते। तो मैं घर से अकेला गया पूरी भुवनेश्वर से, क्योंकि पुरी में मेरे बुआ रहते थे। कई बार हम पुरी में बुआ जी के पास रहते थे। बचपन में बुआ जी के घर पे कई बार रहे हैं। तो मैं अकेला गया बस में जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। ठीक,
तो रथ यात्रा के दिन रथ खींचा, तीनों रथ खींचा, और इतना वो गर्दी था, बहुत गर्दी था। तो कई बार जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए वो रथ में इतना भीड़ रहता है, आदमी उसका जमीन में पैर ही नहीं लगता है, अंदर हवा में उड़ जाता है, ऐसा हालत हो गया। एक बार वो रथ यात्रा के समय पे एक सांड ने मेरे को उल्टा ही फेंक दिया उठा के, कि पूरे बड़े बड़े सांड होते हैं और बुल फाइट, सांड रास्ते में लड़ाई करते हैं और दिन भर चलता है। अभी थोड़ा कम हो गया, इतना भीड़ था तो मेरे को हुआ नहीं, लेकिन तो पूरा दिन मेरे को इतना थकावट था। रात को मैं जब आया मेरे बुआ जी के घर में पूरी में, तो मेरे को बुखार आ गया, बारिश था, इसी मौसम में होता है रथ यात्रा। अभी 10 दिन में है, अभी स्नान यात्रा हुई अभी कितना 2 दिन पहले अभी तो हुआ स्नान यात्रा। हाँ तो मैं ये जे हॉस्पिटल से MBBS किया, तब से मैं भगवान की कृपा से भक्ति में हूँ, कृष्ण को अपनाया। फिर उसके बाद MD के लिए गया, KE में MD किया। उसकी काम की जो प्रेशर, उसके बावजूद में 16 माला करते रहा, वो भी एक करिश्मा ही। मैं KE में MD कैसे मिला, मैं आपको सुना है, कृष्ण की कृपा देखो कैसे चलती है। मैं इसे को एंट्रेंस दिया, फिर भाग गया 2001 में कुंभ मेला 2001 में एक महाकुंभ मेला हुआ था, ठीक है, याद है। अभी 2025 में एक महाकुंभ हुआ, 2001 में था एक महाकुंभ, 2013 में ये मेरा तीसरा महाकुंभ था, 2025 का। तो मैं गया महाकुंभ में सेवा करने के लिए। महाकुंभ का सेवा करके मैं आया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये सच है। जैसे ही मैं ये महाकुंभ का सेवा करके आया 2001 जनवरी 25 या कुछ तारीख है, तो मैं इधर ही JJ हॉस्पिटल के कैंपस में एंट्री कर रहा था, रास्ता चढ़ रहा था हॉस्टल के लिए, और मेरे को मालूम नहीं था। तो रास्ते में कोई जो मेरे को मिला, वो बोला तुम्हारा ऑल इंडिया एंट्रेंस क्लियर हो गया, अच्छा रैंक मिलेगा। मेरे मालूम नहीं, मैं अभी तो एंट्री कर रहा हूँ, मैं महाकुंभ में था। आज देखा अरे अवसर एक बड़ा मिल गया है, अभी वो इतना रैंक की भी KE मिल रहा है, जो कि MBBS के समय हम सुने लेकिन सोचे थे अरे शायद KE मिलता तो अच्छा होता था, गए नहीं थे, लेकिन अभी किसी ने KE नहीं दिला दिया। तो फिर KE में MD किया, है ना। उसके बाद 2001 में कई सेवा करने मिला, फिर 2006 में, है ना, MD करने के खत्म हो गया, DMD क्लियर किया मैंने, सब एंट्रेंस क्लियर किया। फिर अरे अभी कौन इतना करता रहेगा जिंदगी भर, है ना। देखते पता नहीं कृष्ण की इच्छा क्या है। तो अचानक मेरे को बुलाया कि मंदिर में एक हमारे ब्रह्मचारी थे, स्तोत्र कृष्ण प्रभु, वो शादी किए थे, उनको कैंसर हो गया, शादी के बाद ही उनको कैंसर हो गया, अभी नहीं है, तो वो लास्ट स्टेज में थे। उनको ये इच्छा थी कि मैं मंदिर में मरूं, उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थे कि यदि मेरे को मरना है तो मैं मंदिर में ही मरूं। क्या ख्वाहिश है, तो गोपीनाथ ने उनका एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको बोला है मंदिर में रहने के लिए। लास्ट ही वांटेड टू डाई इन टेंपल, उनको प्यार करने के लिए मेरे को बुलाया 2006 जनवरी में, सब जनवरी में बुला नहीं, फिर जून आता है, खतरनाक टाइम है। तो वो 6 फरवरी 2006 में गुजर गए, है ना। तो मंदिर बोले तो मेरे को वो सलाइन में थे, पता नहीं पूरा वो कैंसर फैल गया था, है ना। उनके शादी मिराड़ में वो उनके पत्नी है, उनके बेटी भी हो रहा है। जब ये मर रहे थे तो उनके बीबी ने डिलीवरी किया, तो मरते मरते उनके बेटी को लेकर उनके पाँव में छुआ, ऐसा। वो एक वीडियो है, शायद कोई देख सकते हैं, वीडियो देखा है। तो वीडियो में मैं भी हूँ जब वो मर रहे, महाराज भी है, बहुत सारे डिवोटीज है, वीडियो है, रिलीज करो, दिखा सकते, वीडियो है, वो कीर्तन हो रहा है, मैं भी हूँ ना, कभी
तो उस दौरान में मेरे को बोला, अरे आप मंदिर में रह रहे हो, मंदिर में रहने लगो, मंदिर में ऑलरेडी सेवा कर रहे हो, कंटिन्यू। मैं ठीक है, अच्छी बात है, कंटिन्यू। सो कंटिन्यू, ऑलरेडी मंदिर में गोपीनाथ ने बुलाया है तो कंटिन्यू कंटिन्यू। तभी डिसीजन नहीं था ब्रह्मचारी बनने का, तो अभी एमडी हो गया, अभी डीएम भी क्लियर किया था, अभी कौन जाएगा, ब्रह्मचारी बन गए, बोलते देखते देखते बन गए, पता नहीं, कभी सोचा नहीं था, बन गए। कि कृष्णा बनते ही मेरे को महाराज सेवा में लगा दिया, कभी किसी को मिलना नहीं था, है। तो ऐसा कृष्णा सेवा करने का मौका देते रहे। एक अद्भुत कहानी हो गई उसके बीच में। वो 2000 टेम्पल हॉल में, और सर 2:30 बजे मेरे को एक ब्रह्मचारी भाग के उठाया। नहीं, दूसरा ब्रह्मचारी रघुपति, उसको बहुत दर्द हो रहा है छाती में, है ना। तो लोग जानते थे डॉक्टर है, ब्रह्मचारी वो गामसे में था, भाग के गया नीचे, उनको कोई वो बहुत दर्द में, उनके पास एक ब्रह्मचारी मदन गोपाल को, वो तो बैठे हुए थे, उनको लगे सबका वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द, छाती में दर्द, उल्टी हो रहा है, उल्टी किया। तो मेरे को लगा कि शायद दूसरा कुछ भी हो सकता है। रात को 2:30 बजे, उनका उम्र था कभी 34, बहुत यंग थे। तो मैं बोला कि देखिए, उल्टी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, लेकिन कोई फिर भी एक डाउट कभी रखना नहीं चाहिए। तो इनको थोड़ा लेके जाके एक ईसीजी करा देते हैं, यू नो, ईसीजी ऐसा सब कॉमन वर्ड हो गया है, ईसीजी, है ना। तो हम तभी रात को कोई ड्राइवर नहीं था, ये मदन गोपाल लोग बोले कि मेरे को थोड़ा आता है, यार बिठा दो, चलते हैं, कोई मिलेगा नहीं रात को, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अच्छी बात। तो हम जे लेके आए, फिर से वो जे इमरजेंसी में गए, बोला इनका ईसीजी करो, जैसे मालूम था, मैं बोला ईसीजी करो, और जैसे वो ईसीजी का पट्टी निकल रहा है, मैं देख रहा है इसको हार्ट अटैक है। तब ये 2007 अगस्त की बात है, अगस्त। तो मेरे साथ और एक ब्रह्मचारी था, बोला ये अभी, बोला अरे ये आदमी मर सकता है, हार्ट अटैक आ गया, जैसे में कुछ नहीं कर सकते। तभी तो एक एंजियोप्लास्टी का निकला था, यानी कि इमरजेंसी हार्ट में स्टेंट डालने, तभी आया था, शुरू हुआ तभी। इंडिया में ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, जसलोक में था, जसलोक मेरा दूसरा एक दोस्त था। तो रात को 3 बजे हम भाग के आए, सुनसान रास्ते पे एक टैक्सी वाले मेरे को बुलाया दूर से, हम लोग फ़ोन करने के लिए भाग रहे थे, मेरे दोस्त, हमारे पास फ़ोन नहीं था, किसे फ़ोन करेंगे, किसी को क्या बताएंगे। हम रास्ते में भाग रहे थे, जैसे कि सामने में जो रास्ता है जाता है सैंडर्स की तरफ, इधर ही पीछे। तो एक टैक्सी वाला 3 बजे बुलाया हमें जोर से, ए साधु लोग किधर आ, इधर आ, क्या हो गया ना, फ़ोन चाहिए, फ़ोन करना है, किसी को हार्ट अटैक है ना, अरे फ़ोन लो मेरा। तो मैंने फ़ोन किया दोस्त को, जो कि जसलोक में था, हार्ट का सर्जन, तो इसको हार्ट अटैक हो गया है, इसको तुरंत एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, तुम आएगा क्या? हाँ लेके आओ इसको, अभी अभी प्राइमरी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो उसको हम चला के गाड़ी में बिठा दिया, बोला जल्दी चलाओ, ये कभी मर सकता है। मैं इसे बोला नहीं उनको, लेकिन तो हम जैसे निकले, वो सामने वाला जो रोड जाता है सीधा, वो कौन सा, वो अपना सिनेमा हॉल है ना, अपना नाना चौक से पहले, नाना चौक से पहले एक सिनेमा हॉल है ना, क्या है नोवेल की, बोली क्या है कुछ, ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात। उसके आगे हम जा रहे थे जसलोक की तरफ, और मैं जो सीट पे बैठा हुआ था, ये जो रघुपति प्रभु थे, ये मर के मेरे गोद पे गिर गए, नीला पड़ गए, उनका हार्ट बंद हो गया, गाड़ी चल रहा है, जसलोक हम पहुंचे नहीं है, एक्चुअली वो मर के मेरे गोद पे गिर गए, बेहोश हो गए, सेंसलेस, हिज हार्ट बीट स्टॉप, ही डाइड एक्चुअली।
अरे वो गाड़ी चल रहा था, और जो गाड़ी चल रहा था उसको गाड़ी चलाना मालूम नहीं है, वो भी डर रहा है। और मेरे सामने जो दूसरा ब्रह्मश्री बैठा था मुरारी गुप्ता, बोला अरे गाड़ी रुकाते इसको कुछ करते, बनाए गाड़ी मत रुका, चलाओ तुम। मैं उसको चलते हुए गाड़ी में सीपीआर देता हूँ तो आगे वाले सीट से उसके मुंह में हवा फूक, और जो ड्राइविंग कर रहे हैं बोला गाड़ी चलाते रहो। तब चलती हुई गाड़ी में ये मर गया इंसान, उसको सीपीआर दे रहे, वो आगे वाला सीट से वो झुक के उल्टा झुक के उसके मुंह में हवा डाल दे, करते सीपीआर, देखा सीपीआर रिससिएट करते ना। तो हम वो जसलो के सामने पहुंचे तो मदन को बाबू बोले कि अभी मैं आगे जाता हूँ, गाड़ी यू टर्न मार के लेके चलता हूँ। बोला अरे उतना समय नहीं हो, मर चुका है, ये जो डिवाइडर है ना उसको ऐसे क्रॉस करो। तो रास्ते में कोई नहीं था, उन्होंने वो डिवाइडर को ऊपर ही गाड़ी चला दिया और उसके नीचे वो सीपीआर देते जा रहे। मैं सीपीआर, वो मर चुका है, इज टर्निंग ब्लू, एक्चुअली ब्लू पड़ चुके हो, उनकी आंखें जा चुका है। सीपीआर दे हम पहुंचे इमरजेंसी गेट पे, हमने चिल्लाया, सब आ गए उधर से उधर से, है ना। इमरजेंसी में जो भी थे, रात को 3:15 की बात है। तो ये मेरे साथ जो था मुरारी गुप्ता, वो इमरजेंसी वो लेके आया वो स्ट्रेचर, और जब भी उनको वो खींचा, वो डेड बॉडी थे, एक्चुअली डेड बॉडी थे, उनको खींचा और स्ट्रेचर में 4 लोग मिलकर ढकेला डाला। सब उनका कुर्ता बिखर रहा था, सब उनका टूट रहा था, और ढकेल दिया अंदर इमरजेंसी रूम में। तब तो मेरा दोस्त था आनंद सिंह, उसको बुलाया, भाग के आया वो, रात को ये 3:30 की बात है। तो उसने आया, वो बाकी कलीग्स को बुलाया, 4 डॉक्टर्स आ गए इमरजेंसी रूम में। देखा तो इमरजेंसी लगाया, देखा तो पूरा फ्लैट लाइन यानी कि हार्ट बंद हो चुका, ऑलरेडी यानी कि 5 मिनट बीत चुका है वो समय पे। अभी देखिए, अभी ये प्लेन हादसा हो गया है, 30 सेकंड की बात था, 30 सेकंड, और यहाँ पे कोई मर के 5 मिनट हो चुके ऑलरेडी, है ना, इमरजेंसी रूम में पहुंचते। लेकिन ये 4 डॉक्टर बोले कि अभी ये यंग आदमी अभी भी मरा है, इसको हम कोशिश करना चाहिए। तो ये लोग 4 डॉक्टर मिलके ये इंसान के ऊपर अपना दम लगाया सीपीआर देने में, और उसको 13 बार वो इलेक्ट्रिक का झटका लगाया ना, शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक बोलते, देखा है कभी, हाँ, अभी हार्ट रुक गया जाता है ना, या उसमें विदिन, ऐसा मेडिकल टर्म्स है। उसको 13 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया, कितना बार, और 3 घंटा ये लोग उसको रिससिएट करके जिंदा किया, और 6 बजे उसको लेके गए ऊपर। जब उसका हार्ट स्टेबल हुआ, सब कर दिया, ट्यूब डाल दिया और सेंट्रल लाइन डाल दिया, सब कर दिया, हार्ट को रिवाइव किया। 4 लोग, उनका पसीना छूट रहा है, वो एक मुस्लिम है, सब यंग है, और करते करते उसको 6 बजे लिया ऊपर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के लिए। डॉक्टर तभी बड़े आए हो, है ना, 7:30 तक वो खत्म हुआ, वो 8 बजे तक। और वो 13, 15, 21 दिन तो बेहोश थे, वो मर गए थे। एक्चुअली 2 घंटा, वो 15 मिनट 20 मिनट तो मरे हुए थे। तो उनका लीवर डैमेज हो गया था, किडनी डैमेज हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, ब्रेन डैमेज हो गया था, तो बेहोश थे वो 13, 15, पता नहीं, 20 दिन भैया। लेकिन वो बेजिंदा हो गए, होश में आ गए 20 दिन के बाद, वो निकले वो बेहोशी से मर के, अभी भी जिंदा है वो। ये कोई, मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सब एक एडवेंचरस स्टोरी है मेरे लाइफ की, जो कि शायद कई लोगों को मालूम है, कई आप लोगों को शायद सुना नहीं है। तो अभी मैं सुना रहा हूँ। क्यों मैं सुना रहा हूँ? ये मैं सुना रहा हूँ इसलिए कि कृपा है कृष्ण की। क्या कृपा है कृष्ण की? कि आपको क्या देते हैं? सेवा का मौका देते हैं। क्या देते हैं? यही कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की क्या कृपा है? कृष्ण के लिए सेवा देते। अरे बोलिए जोर से, कृष्ण की क्या कृपा है? सेवा। करेक्ट। तारे वो बेचारे वो 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद स्टेबल होकर घर आए, वो निगड़ी में रहते हैं,
पुणे के पास निगड़ी मंदिर, उनका नाम है रघुपति प्रभु। क्या नाम है? आप पूछ सकते हैं, ये सब स्टोरी बहुत फेमस है। उसके कई महीने के बाद शायद पता नहीं क्या हुआ, कई महीने, अभी मेरे को याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हम लोग टेम्पल में बैठे हुए थे, क्लास चला रहा सुबह सुबह गोविंद प्रभु का भागवतम क्लास। मैं प्रभुपाद सामने बैठा हुआ था, अचानक बहुत जोर से आवाज आया टेम्पल हॉल में। मैं जो बोल रहा आप उसका परीक्षा ले सकते, सच्चाई। देखा तो ये मथुरा मोहन प्रभु, तो प्रभु जानते आप सब शायद कई लोग, मथुरा मोहन प्रभु वो बैठे हुए थे, वो गद्दी पे, शायद उनको झपकी लग गया नींद की और पूरा वो उल्टा ही गिर गए, यानी कि यहाँ से पूरा उल्टा गिर गए और उनका ये वाला जो ब्रेन है, हेड है, सिर है, वो जमीन पे लग गया ठक। सब लोग बैठे हुए थे, वो गिर गए उल्टा, नींद की उनको उम्र अभी भी है जिंदा। उनको घेर लिया सब ब्रह्मचारी, क्लास बंद हो गया। मैं क्या हो गया, सब ब्रह्मचारी क्या हो गया देखो। अरे मैं भाग के गया, देखा था शायद वो भी, क्योंकि ब्रेन पे पीछे लगता है ना आदमी, ये वाला वो से बोलते हैं उसको, हमारा मेडिकल टर्म्स है, इसमें आप घात करेंगे तो आदमी की चेतना जा सकती है, हार्ट बन सकती है, क्योंकि ये जो हार्ट का रिदम यहाँ से ऑपरेट होता है। अरे ये इनका भी हार्ट स्टॉप हो गया, तो इनको हम अंदर लेके गए उठा के 4 लोग, और उधर मैंने गवर्नमेंट हॉल में उनको मैंने CPR दिया और इतना जोर से उनके हाथ पे मारा, उनका हड्डी शायद टूट गया, ये तो जिंदा हो गए। उनको एडमिट किया जस्ट पर। अब मैं तो बैठा हुआ था मैं थोड़ी कुछ चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। ऐसा हो जाता है बहुत बार, ऐसा हो गया मेरे साथ बहुत बार, जो कि दूसरे किसी को सोचा भी नहीं था, दूसरे को मिलता भी नहीं था। लोग बोलते रहे तुम बहुत स्पेशल है, हमेशा कुछ स्पेशल चीज करने को मिलता मौका। तो मैं इसलिए क्या बोला, कृष्ण की कृपा क्या है, निगड़ी में कोई ब्रह्मचारी था, वो खेती के बीच पे अचानक मंदिर में सांप घुस गया, तो एक ब्रह्मचारी था, उसको अपना मॉस्किटो नेट लिया, फोल्डेबल मॉस्किटो नेट, और सांप को पकड़ने, वो सांप को अपना मॉस्किटो नेट के अंदर डाल दिया, तभी वो खेल रहा था सांप को मॉस्किटो नेट के अंदर। सांप खेल गया तो उसको काट दिया, मॉस्किटो नेट के अंदर से काट दिया। खबर आया, अरे उसको सांप काट दिया, डिग्री का बेचारी को, बेचारे को मर रहा है वो। तो उसके लिए भी बहुत कुछ हमने बचाया। इसे क्या हम लोग सुनते हैं भारत में हादसा हो रहा है, अपने बीच में हादसा होते रहते हैं, है ना। तो 2008 में हम लोग गए थे, वृंदावन यात्रा थी, तभी वो महाराज जगन्नाथ महाराज इधर मुंबई में, तभी वो हुआ था, वो बोला स्ट्रोक आ गया, उसके बीच में वो टेरर अटैक हो गया मुंबई पे 2008 नवंबर 26 को। तभी अक्टूबर 24 को उनको स्ट्रोक आया था, बेहोश थे। तो हमारी वृंदावन यात्रा थी महाराज की, तो महाराज बोले कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भक्ति हॉस्पिटल डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे करेंगे, पूरा यात्रा सब कुछ हो चुका, हम यात्रा में जाते हैं। तो हम सब लोग यात्रा गए, तो वृंदावन से हम गोवर्धन गए, तभी 2 पार्ट में यात्रा थी, वृंदावन गोवर्धन। तो हम गोवर्धन के सामने थे, है ना। तो मैं ये वाला मैं सुनाया हूँ, मेरा वो जगन्नाथ महाराज का एक लॉकडाउन के समय मेरा इंटरव्यू लिया था, तभी ये मैं सुनाया मेरा ये वाला स्टोरी। वो वाला हाँ है, वो यूट्यूब फेसबुक क्या बोलते हैं उसमें सब है, ये वाला है। क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक नहीं वो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट। क्या पॉडकास्ट। तभी लॉकडाउन में लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया रिकॉर्ड करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंसेस विद महाराज। अभी देखिए मैं यहाँ पे वो जयप्रदा महाराज का जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं बताने का बैठा हूँ, कि वो दूसरा ही स्टोरी है।
वो 4 घंटे का स्टोरी है, इतने सारे एक्सपीरियंस कुछ मैंने बताया, और 2 पॉडकास्ट सब लोग सुनिए उसको, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। कृष्ण की क्या कृपा है? कृष्ण किसके लिए सेवा देते हैं? उनके कृष्ण के लिए सेवा। ये कृष्ण की कृपा, ये हमारा थीम है। ये बाढ़ दिवस का कोई थीम नहीं है। बाढ़ दिवस मराठी में म्हणतात ना, बाढ़ दिवस हाँ? उद्या आहे तसंच, आज नहीं आए। हमारे साथ रिया भी है, हमारे बहुत पुराने आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। थैंक यू। तो गोवर्धन में मैं सोच रहा था कि अरे ये है कौन है जगत महाराज, आई डोंट नो। तो ये जो भी है प्रभुपाद के बहुत करीब है। प्रभुपाद बोले वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। अमेरिका में बॉर्न है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के नित्य पार्षद, यानी कि क्या चीज है, दुनिया भर में प्रचार करते हैं। प्रभुपाद के बाद इस्कॉन कई उथल पथल में गुजरा, लेकिन उसके बावजूद ये कई लोग जो टीके हैं, जो कि इस भक्ति के मार्ग को आगे लेके गए हैं, उनमें से ये विशेष भक्त हैं। इनको शायद लंबा लगेगा इनका सेवा। जिस तरीके से वो रोज वहाँ पे वृंदावन में गोवर्धन महाराज बता रहे थे कि उनकी स्टाटस क्या है, मेरे को लगा शायद दिस गाय विल नीड सम हेल्प फ्रॉम मी, आई कैन हेल्प सम। आई थिंक ये समय यही बताया कि शायद मेरे को उनका सेवा लगेगा, ऐसा लगा मुझे। तो मैं गोवर्धन जी के सामने प्रार्थना किया, शायद यदि मेरे को, शायद उनको यदि मेरा सेवा जरूरत पड़ता है और उनको उससे अच्छा ही होता है, तो सेवा मेरे को दे। ये मैंने वो पॉडकास्ट में बोला है, ये सच्चाई है। तो मैंने गोवर्धन जी का प्रार्थना, गोवर्धन सामने ही थे, उनको वो क्या चल रहा था, वो बोला गोवर्धन को भोग लगाते था ना, क्या बोलते हैं उसको, गोवर्धन परिक्रमा नहीं, गोवर्धन पूजा, सब कुकिंग करके गोवर्धन जी को भोग लगाते, सीधा गोवर्धन जी को भोग लगाते। तो मैंने ऐसे प्रार्थना की। मैंने क्या प्रार्थना किया देखा, क्या प्रार्थना किया, यदि उनको मेरी सेवा से कुछ सहायता हो तो मुझे उनकी सेवा दे। यदि उनको अच्छा मदद होगा मेरी उपस्थिति से, तो मेरे को उनका सेवा दे। तो ये मैंने प्रार्थना किया गोवर्धन जी को। कहां पे? गोवर्धन, वृंदावन गोवर्धन। और गोवर्धन कोई साधारण पहाड़ तो नहीं है। हम अपने यहाँ से, हमारे बीच में रजत दीक्षित है, वृंदावन से है। कई बार गोवर्धन परिक्रमा किए रहेंगे जीवन, कितनी बार किए? 4-5 बार। बहुत साक्षात वृंदावन से हमारे बीच। तो ऐसा मैंने कहानी सुना था। और गोवर्धन में एक सोन पापड़ी वाले हैं, गिरिराज सोन पापड़ी, गिरिराज मिठाई वाले। तो मैं उस समय में सोचा कि हम यहाँ पे आए हैं तो गिरिराज का सोन पापड़ी क्यों नहीं सीख लेते हैं करने को। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे ट्राई मारा सोन पापड़ी सीखने का, क्योंकि मैं थोड़ा किचन में था। तो मैं सब सुन रहा था, उनका कहानी सुना। ये जो गोवर्धन के जो अभी मालिक हलवाई हैं, उनकी कहानी क्या था, वो पहले बहुत गरीब थे। वो जो गोवर्धन का जो सोन पापड़ी का जो स्टाइल है, वो उन्हीं के मालिक को ही मालूम था। उन्होंने दूसरों को सिखाया, उन्होंने अपने से शुरू किया। तो गरीब थे, उनके पास खाने को नहीं था और कुछ जॉब नहीं था। वृंदावन में ना, ब्रज में क्या लोग गरीब रहते हैं और ये सब थोड़ा थोड़ा मत करते हैं ना, कोई ऐसा बड़ा शिक्षित होकर बड़ा कैरियर तो नहीं बनाते। तो वो कुछ सहायता पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए वो गोवर्धन परिक्रमा करके रोते हुए गोवर्धन की प्रार्थना कर रहे थे कि मैं क्या करूं, कुछ आप मार्ग दिखाइए, मैं जीवन में कैसे जी सकता हूँ। और वो कृष्ण का भक्त तो ही सब ब्रज में। तो ऐसा रोते हुए गोवर्धन जी का परिक्रमा करते करते, मांगते हुए, उनको अचानक कहीं तो उनको सुनाई पड़ा, हलवाई का काम करो, हलवाई का काम करो, हलवाई का काम करो। ऐसा सुनाई पड़ा उनको। क्या सुनाई पड़ा? तो उन्होंने कहा शायद ये गोवर्धन, मेरे को गोवर्धन साक्षात कृष्ण है। ये हमारी मान्यता है भागवतम के हिसाब से, चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से।
गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ने उठाया गोवर्धन, लेकिन जब ये गोवर्धन जी को सारे ब्रजवासी भोग लगाया तो साक्षात कृष्ण साक्षात गोवर्धन बन के सब खाया, स्वयं खाए, फिर मांगे आनी और लाओ। तो इसलिए आनी और गांव है गोवर्धन मार्ग परिक्रमा में। तो उनको समझा कि शायद ये प्रेरणा ये गोवर्धन जी दे रहे कि हलवाई का काम करें, इसलिए उन्होंने हलवाई का काम शुरू किया। और तभी उनको ये स्पेशल जो गोवर्धन में गिरिराज से बनता है सोन पापड़ी, वो सीखने को मिला, उसकी वजह से प्रसिद्ध हो गए। और आज पूरी दुनिया में गिरिराज मिष्टान भंडार का जो सोन पापड़ी है वो अलग ही स्वाद और स्पेशल है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और लेयर बाय लेयर बनता है। तो हमारे ब्रह्मचारी कई लोग गए वहाँ पे सीख के आए ठीक से, और यहाँ पे भी बनता था, वो भी बंद हो गया है। पहले यहाँ पे बनता था उसी प्रकार का स्टाइल का। तो मैं उनका कहानी लगी, मैं गया वहाँ पे तो सुना, तो मेरे को लगा शायद ये कहानी में दम है, ये कहानी में दम है कि गोवर्धन सुन रहे हैं, साक्षात विराजमान है कृष्ण, साक्षात कृष्ण विराजमान है। तो ये हमारी वो प्रार्थना सुनेंगे सेवा के लिए। तो मैंने प्रार्थना किया कि यदि इस भक्त को मेरी सेवा से मदद हो तो उनका सेवा मेरे को दे। तो हम लोग वृंदावन यात्रा करके आए, उसके 2 दिन के बाद मेरे को बुलाया गौरांग प्रभु ने, महाराज से बात किया इसको सेवा में भेजो। तो मेरे को लगा था सेवा में, और मैं फिर वहां पे 10 साल बिताया उनके साथ। वो सेवा चलता रहा 10 साल करीब। वो सेवा मेरे को दुनिया भर में लेके गया, 25 कंट्रीज, 25 देश जाने का मैं कोई अभिज्ञता ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं गया हूं, लेकिन वो सेवा मेरे को लेके गया। ये भी सत्यता है जो कि बाकी सारे किसी को नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी अभी तक, बहुत ही कम लोगों को मिला है। तो मैंने ये थीम क्या रखा है, कृष्ण की कृपा क्या है, कृष्ण के प्रति कृष्ण के प्रति सेवा। कृष्ण की कृपा ये है, कृष्ण आपको उनके प्रति सेवा देते हैं, सेवा दिया। और वो वाला पॉडकास्ट फिर से ना, उसमें अभी आप जो ये हार्ट अटैक हो गया चलती हुई गाड़ी में सीपीआर देते हुए, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है, क्योंकि जो गुजरा है वो मालूम है क्या होता है लाइफ। लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, लेकिन किसी को हार्ट अटैक होकर मर चुका उसको जिंदा करना इतना कठिनाई के बावजूद ये अपने में रोमांचक। यदि आपको लगा ये रोमांचक है, उससे कई गुना रोमांचक स्टोरी अभी महाराज के साथ मेरे को करने को मिला, कई बार। लेकिन वो सब मैं अभी सुना नहीं पा रहा, आप वो सुनाइए। और पॉर्थ में क्या हुआ, उधर दुर्गापुर में क्या हुआ, दिल्ली में, वो लॉस एंजल्स में क्या हुआ। बहुत मैं जब भी रहा उनके पास, और पहले 2.5 साल में उनके साथ रहा, 2011 तक यूएस वगैरह सेवा चलता रहा। फिर यहाँ पे आया बीच में 2 साल, तो वो बस पार्टी में था, हम लोग घूमते, बस लेके किताब वितरण के लिए जाते थे दूर दूर तक। वहाँ पे रोमांचक कहानी में बहुत सारे होते थे। किताब वितरण में गाड़ी किधर फट गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रेन चढ़ने वाला था हमारे ऊपर, उससे बच के हम कैसे किताब वितरण किए। सब ऐसा हम कारखाने में जाते थे किताब वितरण में, इंडस्ट्रीज में दूर दूर जाते थे, इंदौर, बहुत दूर दूर जाते थे, हर जगह घूमते। तो उसी बीच में फिर मेरे को वो ये मान मंदिर के रमेश बाबा है, उनको भी सेवा में लगाया। एक थे मायापुर जगदम्बा महाराज, इधर मान मंदिर रमेश, सुने नाम, सुने मान मंदिर सुने हैं? कहाँ है मान मंदिर? बरसाना, बरसाना के 4 हैं, है ना, भानगढ़, डांगगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़। तो भानगढ़ में श्री जी का मंदिर है, फिर बिलासगढ़ में वो जयपुर जी का मंदिर है, उसके बीच में वो सांकरी खोर भी है, और मयूर जी का मोर का मंदिर है। फिर दानगढ़, सांकरी खोर, दानगढ़, दान की लीला होती है। फिर चौथी क्या है? मानगढ़। क्या है?
वहां पे क्या होती है, राधा रानी मान करती है, रूठ के कृष्ण से छुप जाते हैं, मिलते नहीं कृष्ण से, कृष्ण को आना पड़ता है रोने के लिए, राधा रानी को मनाने के लिए। तो वहां पे जो मानगढ़ वाले हैं रमेश बाबा, वो महाराज के भी भक्ति शुरू करे थे, उनके करीब है बात। वो जर्नी होम में उनका नाम लिखा है, जर्नी होम, यू नो जर्नी होम किताब महाराज राधा स्वामी का पढ़े हैं? जर्नी होम पढ़े हैं? हाँ, आप पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? हाँ? तो उसमें रमेश बाबा का नाम आता है, बहुत अच्छे बुजुर्ग कृष्ण राधा रानी के भक्त। तो उनका सेवा में लगाते हैं मेरे को कई बार, वहां पे मेहमान मंदिर में बरसाने में रहा कई बार, कई महीना, कई बार। तो वहां पे उनके ऐसे संतों का सेवा करने को मिला। फिर 2014 में मेरे को फिर से जाना पड़ा जयपुर महाराज के लिए 2.5 साल के लिए, और उसमें और रोमांचक कहानी होने लगे घटने। उनका लीवर फेलियर हो गया था, उनका किडनी फेलियर हो रहा था, तो उनको बाद में लीवर और किडनी ट्रांसफर दोनों करना पड़ा है। अभी भी है, वो डायलिसिस लेते हैं अभी भी, मायापुर में उनके लिए डायलिसिस रूम भी बना दिया है। तो मैं देखा कि ये कितने कठिनाई के बावजूद ये कृष्ण का भक्ति करते जा रहे, दुनिया भर घूमते घूमते। तो मैं यूएस में था अटलांटा में, तो एक जन आया उनसे दीक्षा लेने के लिए, बड़े न्यूरो साइंटिस्ट थे वो। तभी महाराज बेहोश हो गए थे इधर, उनको स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन हिमोरेज हो गया। तो सब लोग बोले ये जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा होगा तो अपंगा हो जाएगा जीवन भर। तो ना कि ये जिंदा रहे बल्कि अपंगा भी नहीं, अपंगा भी हो गए, फिर भी दुनिया भर घूम के प्रीचिंग प्रचार और भक्ति करते रहे। तो मैं अटलांटा में था, एक जन आया न्यूरो साइंटिस्ट, उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो क्या बोला, तो उसने ये बंदे का, इस इंसान का स्टोरी उनके प्रोफेसर से डिस्कस की कि किसको इतना बड़ा ब्लीडिंग हो गया है, स्पॉन्टाइन हिमोरेज, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो गया है, खून बह गया। वो ना केवल जिंदा है बल्कि वो बोल भी नहीं पा रहे ठीक से, लेकिन वो ट्रांसलेट करके उसके बावजूद दुनिया भर घूम रहा है ना, नॉन स्टॉप प्रीचिंग कर रहा है। तो प्रोफेसर बोला, हाँ दिस इज मिरेकल, दिस पर्सन इज स्पेशल, नोबडी कैन डू लाइक। तो इस बंदे ने डिसाइड किया यदि ऐसा कोई कर सकता है तो वो मेरा गुरु होना चाहिए। उसे मिला नहीं है, एक सिर्फ सुन के वो भक्त बन गया, चैंटिंग करके उनसे दीक्षा लेने के लिए आया। सिर्फ यही सुन के कि जो आदमी इतने कठिन के बावजूद दुनिया भर घूम के प्रीचिंग कर सकता है, यानी कि उसके पास स्पेशल कृपा होगी, तभी तो कर सकता है ना। यानी कि गुरु कोई हो तो मेरा ऐसे ही गुरु। जो जिसे कोई मिले नहीं, वो उनको गुरु स्वीकार करके दीक्षा लेके अभी वो अच्छा भक्ति कर। तो मेरे कहा है किसी को इंस्पायर करना आसान नहीं है। तो एक बार जगन्नाथ महाराज उधर एक हॉस्पिटल में थे, तो वो बोल रहे थे कोई नर्स आए, अब समय कितना है, क्या है हमारे मैनेजर्स, कब तक समय है? हाँ 8:05 हो गया, हाँ और 10-20 मिनट्स, कितना शेड्यूल क्या है? 8:30 को खत्म। तो एक नर्स आ गए, महाराज मुझे आई एम फ्रॉम केरला। केरला के बहुत नर्स होते हैं, मुंबई में बहुत सारे केरला के नर्स है, बाला है। ओ महाराज पूछे हैव यू गॉन टू सी अनंत पद्मनाभ, तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ सुने हैं? तिरुवनंतपुरम केरला में ना, ये आई विजिटेड। तो वहां पे विष्णु जी सोए हैं और तिरुपति बालाजी वो खड़े हैं ना। तो तिरुपति बालाजी आप नाम सुने हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत पैसा देते। तो महाराज क्या बोले, ऐसा लोगों को लगता है कि तिरुपति बालाजी के पास बहुत पैसा है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा पैसा ये अनंत पद्मनाभ के पास है। वो सोता रहता है फिर भी बहुत पैसा है, वो खड़ा होके सब दिखा रहा है, फिर भी लोग जितना पैसा दे रहे उससे ज्यादा पैसा ये सोने वाला विष्णु को दे रहे लोग। महाराज बोले तो सच्चाई होगी। अनंत पद्मनाभ तिरुवनंतपुरम, बालाजी इज नोन टू बी रिच, इज नोन टू बी रिच टेम्पल।
थोड़ा जाते हैं, यहाँ पे जो मांगेंगे सब पूरी हो जाएगी हमारी कामना। तो महाराज से बोले जितना पैसा वो सो के कमा रहे उतना पैसा बालाजी खड़े होकर भी नहीं कमा पा रहा है। तो मैं बोला महाराज हाँ, दैट्स ट्रू फॉर यू। You are most of the time lying down on a bed, hospital bed, but you are making more devotees. They are combined, all sannyasi brahmacharis who are going around preaching. और सोए बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे, आईसीयू में खड़े सोए जितना प्रीचिंग कर रहे हैं उतना कई सन्यासी ब्रह्मचारी घूमते हुए भी उतना नहीं कर पा रहे। क्यों? लोग इनसे इंस्पायर ले रहे हैं, भाई ये आदमी कठिनाई के बावजूद गुजरते हुए भी यदि घूम घूम के प्रीचिंग कर रहे हैं, यानी कि इसमें कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति है। अन्याय, अत्याचार, असुविधाएं के बीच में गुजरते हुए भी बावजूद भी कोई कृष्ण का छोड़ता नहीं और ज्यादा कदर रहा है, ये कृपा है। तो कृष्ण की कृपा क्या है? सेवा से थोड़ा सेवा का और करने की दृढ़ किया। कृष्ण क्या करते हैं? थोड़ा परीक्षा भी होती है। परीक्षा क्या होती है? यानी कि थोड़ा सेवा भी मिलता रहे, परीक्षा भी मिले, मतलब कि और थोड़ा स्पेशल कृपा है ना? आप कितने लोग चाहते हैं कि कृष्ण आपकी परीक्षा ले? सच में चाहते हैं? सुन लेंगे, मैं बोला ना पीछे बैठे पीछे बैठे हैं, मेरा जीवन इनसे शुरू हुआ है, चल रहा है, एक अपना कहानी घुमा रहे, जो लाए वही नचाते हैं, घुमाते हैं, थोड़ा हाँ यार पराठा सेकते कैसे? पराठा ऊपर नीचे सेकते हैं ना, दोनों तरफ सीखना चाहिए। एक तरफ सेकेंगे तो नहीं होता है, दोनों तरफ क्या? सेवा परीक्षा, थोड़ा सम्मान असम्मान थोड़ा कि आदमी पक के रेडी होता है, जलेबी पराठा बन के तैयार, खुशबू आती। परीक्षा, सेवा और फिर और उसे आगे थोड़ा सा है ना, प्रभुपाद जी वही बोले नचाओ से मत इतना चाहिए। तो मैं देखा लोगों में क्या इंस्पिरेशन आती है, लोग जरा कोई प्रीचिंग करते जा रहे हैं ना, लोग उसे इंस्पायर होते हैं। ऐसा कोई आदमी कोई बोल नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मैं अपने आंखों देख के बातें कर रहा हूँ। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा था, आपकी भक्ति जो है, जितना आप घर में रहकर चैंटिंग करें, कीर्तन संग करें, सेवा करें, लेकिन हमारी जो शास्त्रों के सिद्धांत है ये बोलता है कि जो वैष्णव सेवा है उसके बिना ये भक्ति परिपूर्ण नहीं होती है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ता है। गुरु वो हो जिनकी आप सेवा करें, वैष्णव जो आपसे बुजुर्ग वैष्णव है उनकी सेवा जरूरत पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद अपने जीवन में भी ये बहुत विस्तार से दर्शन किए शास्त्रों में सिद्धांत। वैष्णव सेवा क्या? कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, वैष्णव सेवा, अर्च विग्रह सेवा और धाम सेवा, ये हमारी 5 सबसे महत्वपूर्ण भक्ति की अंग है। कितने? क्या क्या है? कृष्ण कथा श्रवण क्या है? कृष्ण के नाम कीर्तन, नाम जप, चैंटिंग, भगवान कृष्ण की, विष्णु की, राम की अर्च विग्रह सेवा, डिट्यूड्स है ना। चौथी है धाम दर्शन, धाम जाके साक्षात। हम लोग अभी तक कोई धाम जा नहीं पाए सब मिलके। एक डहानू में थोड़ा सा शुरू किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ट्रिप कोई धाम को भी हम सब जाएं साथ में। कौन चाहता है? उतना गुस्सा नहीं लग रहा है। एक दहान में कैंप किया हमने, इसमें से करीब 64-70 आप लोग आए थे। किसको अच्छा लगा? हरि बोल बोले। जो सब लोग नहीं आ पाए थे, सबकी अपने अपनी समय रहता है, लेकिन कई लोग आए थे, लेकिन काफी अच्छा हुआ ऐसा लगा मेरे को। हाँ अच्छा हुआ। हाँ सुशांत जी आए थे अपने पूरा परिवार को लेके। हाँ पूरा परिवार को लेके आ गए थे। हाँ हमारी विद्राक जी है।
तो बोलते कि क्या का मतलब कि कोई रात को नहीं सोए क्या जाना मतलब रात को नहीं सोना, इसलिए हम जा रहे हैं। सब लोग बहुत योगदान किए, अच्छा हो गया था। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक ट्रिप भी हम निकालें जिसमें हम आप सब लोग आए, साथ में मिलेंगे तो अच्छा हो। तो पांचवी क्या है? वैष्णव सेवा। क्या? तो देखिए, कृष्ण की कृपा, सेवा मिला, सेवा कृष्ण ने कृपा की मेरे को लाया, एक अनजाने जगह से लाके रखा भक्ति की मार्ग में। एक बहुत ही अनजाना इंसान, उसको घुमाया दुनिया भर में, नचाया, बहुत दुनिया भर में उसको परिचित किया। अनजाना इंसान मैं छोटा सा एक जगह से आया था, गांव से, है ना। आप लोग सब मुंबई से हैं, आप सब शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़े रहेंगे। ऐसा कौन है जो कि मराठी में या गुजराती में पढ़ा है स्कूल में? मराठी 1, 2, प्रथम, यानी कि 99% इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। अपन तो यार लोकल साधारण उड़िया मीडियम पढ़ के आया, तो भी दुनिया भर में घूम के आए, दुनिया भर की चीज करके आए, दुनिया भर की ऑल इंडिया एंट्रेंसेस हजारों क्रैक करके आए। कुछ कृष्ण की कृपा कुछ कमी हुई क्या? कुछ नहीं है, और अभी भी और आगे बढ़ रहे कृष्ण की कृपा। तो वैष्णव सेवा, इसके बिना कृपा परिपूर्ण नहीं होती है। कृष्ण कृपा थी, मैं अपने जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे को लाया एक अनजानी जगह से भक्ति में मार्ग में लाया, मेरे को पोषण किया, मेरे को सेवा का मौका दिया, उसको परिपुष्ट करने के लिए। ये तो मैं थोड़ी नाम ले रहा हूँ, वैष्णव की सेवा में कई वैष्णव की सेवा करने का मेरे को मौका मिला, कई सन्यासियों का, कई वैष्णवों का। तो ये कृपा है वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा से ही कृष्ण परिपूर्ण तृप्त होते हैं आपकी भक्ति से। तो उसके बिना भक्ति की मिठास नहीं आती है, क्योंकि आखिर में हमें जब कृष्ण के पास जाना है गोलोक में, हमें किसी को सेवा करना पड़ेगा। यदि राधा रानी हो, गोपियों के अंदर उनकी सेवा करके कृष्ण को खुश करना है। कृष्ण को हम डायरेक्ट खुश नहीं कर सकते। कृष्ण को खुश करके उनकी कृपा पाना है तो उनकी भक्त को सेवा करके खुश करना पड़ता, उनकी व्यक्तिगत खुशी से। इसलिए आप सब अपने जीवन में ये प्रार्थना रखें कि मेरे को वैष्णव की सेवा मिले। सेवा तो हम कृष्ण की करते हैं, आप लोग सब लोग अभिषेक की सेवा में आते हैं। कई लोग बैकअप करते हैं आप लोगों से, जो बैकअप नहीं कर रहे बैकअप के लिए आए, सोलामाला कर रहे हैं, अपने घर में डीटीज रखे हैं, लड्डू गोपाल जी है, रोहिताई है, किसी घर में किसी जगन्नाथ जी है, राधा कृष्ण है, और घर में सेवा होती है। तो उसके साथ ये प्रार्थना करें, जिसके पास नहीं है वो आगे के लिए प्रार्थना करे। जो मैं अभी जैसे बैठ के बात कर, कोई 1 माला कर रहे तो वो प्रार्थना करे आगे 8 माला करे, कोई 8 माला 16 के लिए, कोई 16 कर रहे, कोई सेवा के लिए, बैकअप के लिए, अभिषेक के लिए, वो सब सेवा कर रहे, 16 माला कर रहे। अभी जो भी बाकी है, नॉनवेज नहीं छूटा है घर पे, कांदा लहसुन नहीं छूटा है, तो वो उसके लिए प्रार्थना करे। वो प्रार्थना करे आगे के लिए मैं घर पे भगवान की विग्रह लाऊं। और जो ऐसा सब करे वो प्रार्थना करे मेरे को वैष्णव सेवा मिले, ही प्रार्थना हो। लेकिन इसमें बताया थोड़ा सा फर्क था। तो यदि मैंने आपको ये सब कहानी बताया, मेरा सेवा का अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ कृष्ण थोड़ा सा तमाशा भी देते रहे। तमाशा थोड़ा सा धीरे से शुरू होता है, थोड़ा सा प्यार से तमाशा, फिर जोर से। जितना ऊपर आदमी जाता है थोड़ा और बड़ा धक्का तमाशा लगता है। सम्मान और अपमान दोनों सहन करना आना चाहिए। सक्सेस फेलियर, स्तुति और गाली, स्तुति और गाली। हर कोई स्तुति चाहता है, हर कोई सक्सेस चाहता है, कौन है कोई फेलियर चाहता है। लेकिन कृष्ण की भक्ति में आगे जाने के लिए ये दोनों जरूरत है, दोनों सहन करने, दोनों पाने के लिए, दोनों पाने का जरूरत है। जहां पे कुछ कर दिखाने का इरादा है वहां पे भी सहन करना पड़ेगा। लोग आपको गाली देंगे, लोग आपके बारे में बुरी बात बोलेंगे। तो जैसे कृष्ण ने मेरे को मौका देते गए सेवा का, उस तरह तमाशा भी लगता गया। मंदिर में जॉइन किया तो अचानक मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। अचानक विवेक को भी सुधा नहीं,
हाँ जा रहा है, किधर? बहन किधर है? बहन ओके, नाम दिया आने के लिए। ओके सुभाष को हम थैंक यू बोले। आप प्रसाद लेके जाइए, मिलेंगे बाद में, आएंगे फिर आ जाइए, मिलता हूँ। सुराज सुना नहीं, ओम बोला दो प्रसाद दो। तो एक बार हम वो बीटीए में थे, हम वो संडे फिश के बाद बर्तन साफ कर रहे थे, तभी गर्म पानी में डाल के सेवा बर्तन मांजते थे। तो एक गर्म टेबल के ऊपर गर्म पानी था, बड़ा वो टोप था किचन के बाहर ही। तो हम दोनों मिलकर अचानक वो टेबल को हटाना था, तो हम दोनों मिलके उस टेबल को उठाया, तो वो गर्म पानी जो बॉईल हो रहा था वो मेरे पे गिर गया। अचानक उसका टेबल का जो पैर है वो लग जो भी है वो दब गया, जो भी है। तो अचानक पूरा उल्टा हो गया मेरे, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक बर्न हो गया था, अभी भी है उसका चिन्ह, जल गया, थोड़ी आ गई। तो मैं रहना पड़ा हॉस्पिटल में कई बार। तो जितने आपने सम्मान है, सेवा का अपॉर्चुनिटी की सेवा बारे सुना, ऐसा कई सारे अपमान की भी घड़ी आते हैं, कई अपमान की घड़ियां। तो आपने जो सुना सेवा का अपॉर्चुनिटी, मैं अभी आपको यदि जिन जिन लोगों से मैंने बात किया, क्या हमारे बीच में मतभेद हुई, झगड़ा हुई, यदि हम सुनाएंगे आप लोग सोचेंगे अरे ये भक्त लोग भी ऐसा करते हैं क्या? लेकिन ये सच है, ये होते हैं। जब भी बहुत से लोग साथ में आते हैं तो मतभेद ही होता है, आरोप भी लगता है, दोस्त लोग देखते हैं आपके बारे में, जितना लोग स्तुति करते हैं उतना लोग आपके बारे में बोलते भी, दोस्त भी देखते हैं। ये एक साधारण चीज है दुनिया, हर जगह होता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं कोई एक साधारण चीज के लिए, वहाँ पे ना डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ये होना बहुत साधारण है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते, इसके बीच में रहना पड़ेगा। तो लोग कोई तरक्की किया तो लोग क्या सोचते हैं, अरे एक आगे बढ़ रहा है, राइट, दूसरे कोई आगे नहीं जा पा रहे, उसको स्पेशल मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं, करते हैं। किसी पर आंख लग जाता है, किसी पर जलन आ जाती है, किसी वाले लोग छोटा मोटा चीज को बड़ा कर देते हैं, ये भी उसी की खेल है और इसे कोई परे नहीं है। प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरदारपुर है, उनको भी लोग मारने के लिए प्रयास करते थे, उनको भी लोग बदनाम करने का प्रयास करते थे। और जुहू का मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी को कितना कष्ट करना पड़ा। आखिर में ना वहाँ के भक्तों का के मारा पीटा, कोर्ट में गए, है ना, प्रभुपाद को कितना तकलीफ गुजरना पड़ा। हर मंदिर को खड़ा करने में प्रभुपाद को कितना कष्ट करना पड़ा। प्रभुपाद भी 40 साल अभी भारत में थे, प्रीचिंग करने के लिए कोशिश कर रहे, उनसे कुछ हो नहीं रहा था। कितना? 40 साल। मैं तो अभी 30 साल की बात कर रहा हूँ और 10 साल, लेकिन कितना कष्ट करते करते गए और कृष्ण ने 10 साल के अंदर ही उनसे कई चीज करा लिया जो कि अनहोनी थी, अनसुनी थी, जो कि अभी सारा दुनिया अचंभित होकर देख रहा है। अरे बाबा रे, ये शुद्धता है भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की शुद्धता है, हरे कृष्ण महामंत्र की, किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। किसी भी सोचा नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र अभी गांव गांव कीर्तन होगी, घर घर कृष्ण आएंगे। लेकिन जब भी वो साधारण मनुष्य बन के हमें कोशिश कर रहे भक्ति करने के लिए, प्रसार करने के लिए, उनसे हो नहीं रहा था। 40 साल, कितना? 40 years। लेकिन वो डटे रहे, कोशिश करते रहे, तो आज उसकी हम फल ले रहे। हम जो भी यहाँ पे हैं ये सब प्रभुपाद की वजह से है। ये गए और इतना शुद्धता से, इतना आसानी से, सरलता से ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्रक्रिया, उसको प्रचार किया, उसको है ना स्थापित किया, उसको संदेश दिया, उसके लिए हम कृष्ण को समझ पा रहे। ये कृपा है आचार्यों की हमारे ऊपर। लेकिन 40 साल अभी वो उन्होंने वो झांसी में कुछ शुरू किया था, प्रीचिंग शुरू किया था संन्यास के बाद। तो हमारे मंदिर के सामने जो के मुंशी मार्ग है, क्या नाम है मंदिर का? आपकी वो भवंस कॉलेज किधर है वो?
क्या नाम है उसका एड्रेस? नहीं, उसका कॉलेज का एड्रेस क्या है? हाँ? रास्ता का नाम क्या है? केम्स। उनकी पत्नी ने ही ये झांसी का जो प्रभुपाद शुरू कर दे उसको तोड़ डाला। के मुंशी उनकी पत्नी। अभी इधर बाजू में नायर हॉस्पिटल है, यही के नायर है, इन्होंने ही जुहू का मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। यही नायर है, उनकी पत्नी से मारपीट करवाया, सब वही है। बड़े इंसान थे ये नायर, उन्हीं का ही नायर हॉस्पिटल उनके नाम। और जब ये प्रचार कर रहे थे तभी भी कई कठिनाइयां हम सब ये प्रभुपाद की स्टोरी में सुनते हैं। तो इसलिए कृष्ण किसी को अपनी कठपुतली बनाते हैं तो कैसे कठपुतली थोड़ा आगे पीछे नचता है, दोनों तरफ सीखता है ना, इधर इस तरफ उस तरफ उल्टा है ना, इस तरफ सीखता है उस तरफ सीखता है। यदि आप हर किसी को, हर कोई चाहता है कि मैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करूं, कौन चाहता है आप लोगों से? हाथ ऊपर नहीं उठा रहे, सीधा ऊपर थोड़ा कोमल को भी चाहिए, ओके, चाहिए आपको कृष्ण की फोरम को भी चाहिए, तो दोनों तरफ से सीखने के लिए तैयार होइए है ना। सक्सेसफुली सम्मान अपमान स्तुति दोष है ना, ये कृष्ण देंगे। यदि आप अच्छा भक्ति करेंगे तो कृष्ण देंगे, आपकी कैपेसिटी के ऊपर लेने का। और जब भी कृष्ण परीक्षा लेता है आपको समझेगा ही नहीं कृष्ण परीक्षा ले, लेकिन कृष्ण ले लेते हैं, आपको समझेगा ही नहीं कैसे आप पास होंगे। क्या जब भी आपके साथ कोई बुरा चीज गुजरता है, क्या आप उसको लेके अटक जाते हैं, उसकी दोष लेके अपराध करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं मेरे पे क्यों ये बुरा चीज गुजर रहा है, या आप उसको छोड़ के आगे कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं? क्या यही कृष्ण देखते हैं? भाई मैंने आपको सेवा का मौका दिया, अभी देखो ठुकरा दिया, देखो लात मार, तो लात मार तो क्या चाहता है? जब ये ऊपर घुमा रहा था, उड़ा रहा था तभी। तो ये दोनों चीज अपनाने को, कृष्ण की कृपा मानने को चलना, ये जब इंसान तैयार होते हैं कृष्ण फिर और उसको देते ले कृपा, क्योंकि दुनिया को कभी समझ में नहीं आएगा प्रभुपाद इतना आसानी से इतना से कर लिए। तो इसलिए 30 साल हो गए, मैं 30 साल के बाद आप लोगों के बीच में हूं, ये मेरी कृपा है कृष्ण की मेरे पे, ये मैं मानता हूं। कई लोग आगे बैठे, कई सैकड़ों लोग बैठे हैं इधर, ऐसा लग रहा है। कितना है? 80+। आप सब कई साल से मेरे साथ जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहे कृष्ण के साथ, प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद की दी हुई मार्ग भक्ति के साथ, सेवा के साथ, जग्गू भाई के साथ भी, जग्गू के साथ, हाँ वही हम सबको साथ में लेकर आए जग्गू भाई। जिनके पास जग्गू नहीं है वो जग्गू ले, जिनके पास गौर निताई नहीं तो गौर निताई ले। इनको राधा कृष्ण पसंद है, थोड़ा सा इंतजार करें और अपने को शुद्ध करें, एक इनको तो ले, और फिर आपका जीवन में थोड़ा और चाबी घुमाएंगे तो चाबी अटक जाता है कभी, कल जंग लग गया है थोड़ा सा भक्ति में आगे लेके जाने के लिए। तो जिनके घर में भी भक्ति जब भगवान है, जगन्नाथ जी है, तो घर थोड़ा और माहौल बदल जाता है। हम जगन्नाथपुरी गए थे, करीब 40 आप लोगों से 40 लोग जगन्नाथ जी लेके गए थे। कई लोगों के पास जगन्नाथ जी है, श्रवण जी के पास है, जय के पास है जगन्नाथ जी, हाँ इधर ही है, साहिल लेके गए थे है ना, हाँ सुशांत भी है, मैं भूल रहा हूँ, कई लोग लेके गए जगन्नाथ जी। तो बहुत देखो कृष्ण की प्रति पाने के लिए कितना उत्साह है, बहुत अचंभित। तो अभी कृष्ण की कृपा से मैं अभी नासिक के पास हूँ, ये भी कृष्ण की कृपा है, ये भी मानता हूँ। कृष्णा इज इन कंट्रोल, directly or indirectly, Krishna is in control of everything. If we see anything
beyond Krishna, Krishna's control, then we are mistaken. Then we feel that either I am in control or I am being at the end of injustice. Either I am in control of the success or I am at the receiving end of injustice if I am going through difficulties. ये दोनों चीज़ होता है. सक्सेस में हम अपने को मानते हैं, क्रेडिट देते हैं, या असुविधा के बीच में हम अपने को हम अन्याय में घिर गए ऐसा हम सोचते हैं. ये दोनों चीज कृष्ण के मानेंगे तो वही सफलता है. थैंक यू कृष्ण फॉर एवरीथिंग. मैं कई बार साथ बैठा रहता, जो कि है ना, कभी भी मायापुर में जयप्रकाश महाराज अपने को उनके बर्थडे पे ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन चले तो उनका दो बार बर्थडे चलता है, 2 दिन, एक एकादशी पे एक दिन द्वादशी पे. उनका बर्थडे रामनवमी का अगला बार एकादशी पे आता है. तो बोलते यार एकादशी में किसी मैंने ठीक से खिलाया नहीं, तो द्वादशी फिस्ट फिर से सबको खिलाएंगे ठीक से, फिर से बड़ा फिस्ट. तो मेरे को बुलाएंगे, उनके सामने बिठाएंगे और मेरे सामने आगे सब प्रभुपाद सब बैठे रहेंगे, मैं सबके आगे टॉप ऐसा मेरे को सम्मान देंगे. स्पेशल मेरा डॉक्टर है. अब कई बार ऐसे में पंगत में बैठा रहेगा, हट तेरे को बोला था ना यहाँ पे नहीं आने के लिए, जा इधर से. अरे सब लोग लम्बा से नहीं बैठे, मेरी बैठा पैसा ले रहा, तो बाकी किसी को नहीं बोले, अरे मेरे को बोले. ऐसा प्रभुपाद विशाखम कभी कोई ऐसा हो गया, चलो हो गया. मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोई झूठ की कहानी नहीं है. कई ब्रह्मचारी पैसा ले रहे, मैं भी बैठा हूँ. कोई आगे मेरे तेरे को सबको पता था भाई यहाँ पे नहीं बने पैसा लेने के लिए, जाए. ऐसे कई, मैंने बोला ना, कई अपमान सम्मान सब होता है ना. आप ये अपेक्षा नहीं करेंगे चले कि हमेशा हर कोई हमें सम्मान दे, हमें स्तुति करे, हमें कंफर्ट दे. कभी मेरे साथ अन्याय नहीं हो, उल्टा सुल्टा नहीं हो. इसलिए कृष्ण इज इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. एंड सक्सेस इज when you see that your success is Krishna's grace and difficulties that you are going through is also Krishna's grace. So called difficult, there is no difficulty actually in the world. It's all in the mind game. और भागवत में स्टोरी है, भागवत में कहानी 11वां स्कंद में अवंती ब्राह्मण 11th कैंड, अवंती यानी कि उज्जैन के ब्राह्मण. अभी उनको कहानी सुनी क्या है, और बड़े अमीर थे, धंधा वाले थे, लेकिन अचानक सब धंधा सब टूट गया, परिवार वाले धन चोरी करके ले गए. तो इतने वो उनका बदनाम हुई. कई बार जब वो खाना खाते थे उनके थाली में आग के लोग मुतते थे, पेशाब करते थे. ये भागवतम की स्टोरी है, भागवतम में वर्णन है. मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा. आप सोचिए, क्या आप एक खाना खाने के कोई बैठा है, आपकी खाने की थाली पे खाने के पर आके लोग पेशाब कर रहे. कैन यू बिलीव? क्या डिसरेस्पेक्ट है, क्या अपमान है. आप क्या सोचेंगे? मैं खाने के थाली पे कोई आके पेशाब कर रहा है, यानी कि लोग उसको इतना बड़ा अमीर को कितना सोचने लगे. मतलब कोई सोचेगा तो है ना, मैं भी सोचता हूँ थोड़ा सा बंद करूँ ना, थोड़ा लगता है ऐसा कहानी सब बंद करना चाहिए जल्दी. लेकिन ये सत्यता है. आपको कैसा लगेगा आपके खाने के थाली पे कोई पेशाब करे, क्या करेगा आप उससे? लेकिन वो क्या सोचे, ये सब मन का खेल है, क्या अपमान है, सम्मान है. इसको त्याग करके आगे बढ़ते रहे, भक्ति करते रहे. इसलिए उनका नाम अभी भागवतम में है कि भाई ये इंसान क्या गुजरा, लेकिन फिर भी कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण को अपना के रखा, कृष्ण की भक्ति में डटा रहा, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता रहा. खाने के थाली में आके पेशाब करे उसके सामने. सुन के कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? तो भी ये भक्ति की लक्षण है, भागवतम वर्णन कर रहा है.
जहाँ पे एक समय एक सम्मान पाता था, अभी उस लोग छी 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 कर। हम दोनों के लिए तैयार रहे। यही कृष्ण की भक्ति है। जीवन में सफल होना है, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है, यही है परीक्षा और सेवा। तो मेरे को ऐसा आदेश आया कि मैं खत्म करूं। तो अभी मैं नासिक और त्र्यंबकेश्वर से बीच में हूँ, वहां पे पिचिंग कर। और मैं वहां पे कैसे गया, क्यों गया, कैसे हो गया, ये कुछ लोग जानते हैं ठीक से। विस्तार से आप लोग जानने का प्रयास कर सकते हैं कुछ लोगों से, या नहीं करे वो आपके। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर रहा हूं? कृष्ण के गुणगान में लगा हूं, कृष्ण की सेवा में लगा हूं, और मैं आप सबसे मिल रहा हूं, और आप हम सब एक साथ मिल रहे। यही कृष्ण की कृपा है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, यही कृष्ण की कृपा है। और जग्गू वो भी मेरे साथ अभी भी है। मेरे को छोड़ के नहीं गए। मैं मालूम ना कि मैं यहाँ पे आऊंगा ये रहेंगे, आप ना है ना। मैं अभी देखा, मैं ऊपर चढ़ा तो देखा। तो कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते। जो एक बार लाए हैं वो चाहते कि हमें हर कोई हमेशा उनके पास रहे, लेकिन थोड़ा सा वो लेते हैं, थोड़ा चाबी उल्टा सुल्टा करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये वक्तव्य यहाँ पे खत्म करते हुए मेरा यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब साथ में रहे, आगे बढ़ते रहे कृष्ण भक्ति में। जो जिधर भी हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति को अपनाए कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कोई कैरियर हो, कोई ब्रह्मचारी है, कोई शादीशुदा है, परिवार में स्टूडेंट है, किधर देश में, कोई विदेश है, कोई देशी है, कोई विदेशी है, कोई विदेशी है। हमारे जैसे एक विदेशी भी है, विदेशी विदेश से Women the Chongkuaran. Right? Ego Chongkuaran. Right? Am I right? Yeah? 对，也是对的，是对的， हाँ? 也是对的。 हमारे बीच में चाइना के हैं। चाइनीज बोल रहे हैं। सो है ना, ये जब भी आए थे हमारे बीच, उनको कुछ मालूम नहीं था। आज कृष्ण भक्ति में लगे, तो आप सब लोग एक दूसरे को मिले। मैं चाहूँगी सब एक दूसरे से मिले, जान पहचान हो। लड़के लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, लड़कियाँ कम जानते हैं एक दूसरे को। सबसे जान पहचान करें, दोस्ती करें, एक दूसरे से मिले, साथ में मंदिर में आए, सेवा करें, एक दूसरे को घर पे बुलाए, घर में कुछ इवेंट्स रखे, सबको जितना हो संभव हो उनके घर पे बुलाए, सबके साथ दोस्ती करें, और ऐसा हम साथ में आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलसोदा महाराज की जय, जय जय श्री राधे। Thank you so much.